ये कहानी है एक ऐसा आदमी की जिसको 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए उसकी मोम से शादी कर लेता है। वो हम इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हेमर था। हम्बट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा था और उसके पेस पर खून लगा था। हम्बट को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी के ख्यालों में खो रहा था। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बट के बचपन को देखते हैं। जब हम्बट 14 साल का था तब उसे स्कूल में एनाबेल नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और एनाबेल भी उसे प्यार करती थी और वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन किसी बीमारी के चलते हुए एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हेम्बर्ट बेल पूरी तरह से टूट जाता है और एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती और वो बस उसकी यादों के सहारे ही जी रहा था। इसके काफी समय बीतने के बाद हम हम्बर्ट को 40 साल की एज में देखते हैं। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन गया था। उसे एक नोवेल लिखनी थी, इसलिए वो समर की छुट्टियों में वो अपने अंकल के घर आता है। पर किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल उसको अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिसेस था। मिसेस को हम्बर्ट पहली नजर में काफी अच्छा लगता है। वो उसे उसका कमरा दिखाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा ज्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा और गंदा था और मिस हेज भी बिना वजह उसके करीब आ रही थी जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हेज हम्बर्ट को गार्डन में ले जाती है जहाँ हम्बर्ट की नजर हेज की बेटी लोलिता पे पड़ती है। लोलिता को देखकर हम्बर्ट के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो बिल्कुल एना की तरह ही दिख रही थी। जब लोलिता हम्बर्ट से नजर मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला करता है जहां वो अपनी नोवेल लिखता है और इसके साथ ही वो लोलिता को ताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लोलिता में उसे एना नजर आती थी और यही वजह थी कि उसे लोलिता से प्यार हुआ था और दूसरी तरफ लोलिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट हो रही थी और वो उसके साथ फ्लर्ट भी करती है। उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करती है। हम्बर्ट को ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वहीं मिसेज भी हम्बर्ट को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन यह हम्बर्ट को लेकर एक लेक पे जाती है जहाँ वो बताती है कि लोलिता समर कैंप जाने वाली है और इसके बाद वो सीधा बॉडी स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन होने लगती है क्योंकि वो लोलिता के लिए तो इस घर में रुका था। अगले दिन जब लोलिता को पता चलता है कि उसे समर कैंप से सीधा बॉडी स्कूल जाना होगा तब पहले तो वो बहुत ही ज्यादा नखरे करती है पर उसकी मोम उसे समझाती है। अगली सुबह हम्बर्ट देर से उठता है। जब वो खिड़की से देखता है तो लोलिता जा रही थी। लोलिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर दौड़ते हुए हम्बर्ट के पास चली जाती है। वो उसे हग करती है और बाद में उसे किस करती है और इसके बाद वो चली जाती है। लोलिता के चले जाने के बाद हेस हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने शादी करने का प्रस्ताव रखा था। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था लोलिता के करीब रहकर हासिल करने का। वो हेस से शादी कर लेता है। शादी के बाद हेस हम्बर्ट के साथ टपाटप करना चाहती थी, लेकिन हम्बर्ट हर बार किसी न किसी बहाने से बच जाता था और उसके खाने में नींद की गोलियां देता था। उसे सिर्फ लोलिता का इंतजार था कि कब वो वापस आए। हेस को हम्बर्ट और लोलिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन हम्बर्ट तब बाहर था तो लोलिता उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नजर लोलिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो यस उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उससे सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पे पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। हेस की मौत पर उसे थोड़ा दुख जरूर हुआ था। एक तरफ से उसका रास्ता अब साफ हो चुका था और वो लोलिता को लेने समर कैंप जाता है जहाँ वो लोलिता को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जब वो वापस आ रहे थे तो लोलिता उसको अपनी मोम के बारे में पूछती है। हम्बर्ट कहता है कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है और यहाँ बातों बातों में दोनों आपस में करीब आ जाते हैं और किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ लोलिता की मुलाकात एक क्लियर नाम के आदमी से होती है। हम्बर्ट भी उससे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उससे लगता था कि वो कोई जासूस है जो उसकी वाइफ की तहकीकात कर रहा था। उस होटल में आने के बाद उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों गफागफ करते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं जहाँ लोलिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपनी मोम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उससे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मोम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये सुनकर लोलिता को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं और मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आकर हम्बर्ट जॉब करने लगता है और लोलिता को भी स्कूल ज्वाइन कराता है। एक दिन लोलिता उसे
डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि लोलिता डांस के बहाने किसी लड़के से मिलती है तो उन दोनों का प्यार आपस में कम हो जाएगा। पर यहाँ लोलिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन बाद हम्बर को लोलिता के टीचर का फोन आता है। टीचर हम्बर से कहती है कि लोलिता 2 दिन से क्लास में नहीं आई है। हम्बर को लोलिता पर शक होता है और वो उसके सामने उसके दोस्तों से पूछता है, क्या लोलिता तुम्हारे साथ थी? इस पर लोलिता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर भी उसके पीछे जाता है। जहाँ वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाता है। तब लोलिता अंदर किसी से बात कर रही थी। हम्बर को देखकर वो फोन काट देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर से बहुत कुछ छुपा रही थी। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पे जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हम्बर लोलिता को उस कार का नंबर नोट करने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर लोलिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो उसके पैरों में कीचड़ और लोलिता की लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। यह देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने लोलिता को पेल दिया है, इसलिए वो भी लोलिता के साथ जबरदस्ती गफागफ करता है। इसके बाद लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर हम्बर को घर जाने के लिए कहते हैं। अगली सुबह हम्बर को हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो लोलिता की तबीयत के बारे में जान सके, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती है कि लोलिता के अंकल उसको यहाँ से डिस्चार्ज करके ले गए। इसके बाद हम्बर उसे यहाँ से पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी लोलिता उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। अब हम्बर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद में 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम्बर को एक लोलिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अब थोड़े पैसों की जरूरत है। इसके बाद हम्बर गन और पैसे लेकर लोलिता के पास जाता है। लोलिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ मैं भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हम्बर लोलिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लोलिता उससे कहती है कि मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं था, बस मैं तुम्हारे साथ थी और तुम मेरे साथ गप करते रहे। ये बात हम्बर को बहुत बुरी लगती है। वो लोलिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लियर के पास जाता है और वहाँ जाकर वो उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। और ये वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब हम्बर ने क्लियर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन हम्बर को इस बात का कोई डर नहीं था क्योंकि वो जिस लड़की को अपना मानता था वो तो उससे असल में प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और 1 साल के अंदर उसकी जेल में मौत हो जाती है और इसके अगले महीने लोलिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। हमारा मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूले। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कर दो इस वीडियो पे कमेंट और लाइक। बाय बाय।